हेलो एवरीवन, इस वीडियो में क्वेश्चन 24 से बनाना स्टार्ट करेंगे। इससे पहले मैंने यह सब क्वेश्चन को हल कर रखा है। अगर इसको देखना चाहते हैं तो चैनल के प्ले लिस्ट में जाएं, वहां से देख लीजिएगा। क्वेश्चन 24 में कह रहा है कि समांतर श्रेणी को एपी भी बोल सकते हैं। 10, 7, 4 डॉट का 10वां पद पूछ रहा है, और नहीं, यहाँ 30वां पद पूछ रहा है। 30वां पद, तो 30वां पद का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो A30 इस तरह लिखते हैं, तो इसी को कहेंगे 30वां पद। और 30वां पद का फॉर्मूला बन जाएगा कैसे? A लिख देंगे और 30 के जस्ट पीछे वाली संख्या से हमें मालूम करना है। तो 30 के पीछे वाली संख्या 29 होता है, तो मैं यहाँ 29 लिख दूंगा, D अपने से लगा दूंगा। तो ये A30 का फॉर्मूला बन जाएगा। अब देखिए ए का वैल्यू कहाँ से पता करेंगे? तो इस एपी में, क्योंकि एपी इसलिए दिया था। एपी का मान क्या है? प्रथम पद 10 है तो 10 लिख देंगे, प्लस का प्लस 29 है, 29 लिख दीजिएगा। यहाँ कुछ नहीं रहता था, गुना। और डी का मान कहाँ से निकालेंगे? तो डी का मान दूसरा पद, तो दूसरा पद आपके पास 7 है, दूसरा पद में से पहला पद घटाइएगा, तो है ना, 7 में से क्या करेंगे? 10 घटा देंगे। अब इसका घटाएंगे तो -3 होगा। क्यों -3 हुआ? क्योंकि बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटता है। 10 में से 7 जाएगा तो क्या होगा? 3। अब बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है? निगेटिव, इसलिए यहाँ निगेटिव लगा दिए। तो सार्वंतर जो आया है वो -3 आया है। अब देखिए 10 लिख देंगे, अब प्लस माइनस 29 23 87 होता है, तो 87 गुना कर लेंगे, 87 होता है। अब इसको घटाना है, तो 7 में से 0 जाएगा तो 7, 8 में से 1 जाएगा तो 7, क्योंकि बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटता है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या। तो बड़ी संख्या ये था, छोटी संख्या घटा दिए। अब बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है? निगेटिव है, जिसे माइनस बोल सकते हैं। तो क्या है? माइनस लगा देंगे। तो -77 ऑप्शन बी में दिया है, तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे कह रहा है कि इस समांतर श्रेणी को शॉर्टकट में एपी बोलेंगे। -3 -1/2, 2 डॉट का 11वां पद निकालें। 11वां पद का फॉर्मूला A11 इसे लिखेंगे, ये 11वां पद इसे बोलेंगे। और A11 का फॉर्मूला मुझे याद हो जाएगा, A + 10, 11 के पीछे वाली संख्या 10 लिख देंगे, D अपने से लगा देंगे। तो A11 का फॉर्मूला बन जाएगा। A का मान क्या है? -3 गुने, ये प्लस है तो प्लस 10 गुने D का मान कहाँ से निकलेंगे? तो दूसरा पद। तो दूसरा पद क्या है? -1/2, दूसरा पद में से पहला पद। तो पहला पद क्या है? -3, तो -3 लगा देंगे। अब देखिए -1/2 माइनस क्या हो गया? प्लस। अब यहाँ बटा का जोड़ करेंगे, तो -1 3 दूनी 6, 6 में से 1 जाएगा तो 5/2। तो हमारे सार्वंतर निकल के आया है, मैंने सार्वंतर यहाँ निकाला है, तो 5/2 आया है। अब 2 इकाई 2 5 10 हो जाएगा। अब देखिए -3 25, अब 25 में से 3 जाएगा तो आपके पास 22 आएगा। और ऑप्शन में 22 दिया है, कहाँ दिया है? ए, तो ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आपको कह रहा है A10 समांतर श्रेणी 2, 7, 12 का 10वां पद ज्ञात करने के लिए कह रहा है। 10वां पद ज्ञात करके बताइए। तो A10 ऐसे लिखते हैं, और A10 का फॉर्मूला क्या होता है? A लिख देना है ये वाला, और 10 के पीछे वाली संख्या 9 होता है, तो 9 लिख देना है, अपने से D लगा देना है। तो A10 का फॉर्मूला बन जाता है। अब A इस AP से निकालेंगे, क्योंकि प्रथम दिया पहला स्थान पे है, इसी को प्रथम पद कहते हैं, प्रथम पद को A बोलते हैं। A का मान क्या हो गया? 2, प्लस का प्लस 9 गुने D का मान कहाँ से निकालेंगे? तो दूसरा पद। तो दूसरा पद क्या है? 7 में से पहला पद, तो 7 में से 2 जाएगा तो क्या हो गया? 5। तो D का मान तो 5 आ गया, तो 5 रख देंगे। अब देखिए 2 का 2 लिख देंगे, प्लस का प्लस 9 5 45, 45 2 47, और 47 कहाँ है? ऑप्शन में C में, तो C करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि एक एपी के 15 पदों का योग ज्ञात करना है। ठीक है, 15 पदों को कैसे लिखें? 15 पदों का S मतलब होता है योग, 15 का रहा है तो यहाँ 15 लिख देंगे। तो इसका अर्थ हो गया ये 15 पदों का योग हमें प्राप्त करना है। प्राप्त करने के लिए ये हमको प्राप्त करना है, तो क्या दिया है इसमें? जिसके प्रथम पद क्या दिया है? प्रथम पद और अंतिम पद क्रमशः। तो प्रथम पद 5 हो जाएगा, अंतिम पद, क्योंकि क्रमशः यहाँ लिखा है क्रमशः, तो पहला प्रथम पद होगा तब अंतिम पद। तो अंतिम पद कितना हो जाएगा? अंतिम पद को AN बोलते हैं। AN का मान क्या है? 75, तो 75 लिख देंगे। अब देखिए SN का फॉर्मूला हमें पता है, n/2 × A + AN, क्योंकि A और AN यहाँ दिया था, इसलिए शॉर्ट वाला फॉर्मूला लगा दिए।
अब मुझे 15 पदों का योग ज्ञात करना है। n का मान क्या है 15, तो 15 रखेंगे। जहाँ जहाँ n है वहाँ 15 रखना है। a का वैल्यू 5 है तो 5 प्लस an का मान 75 है तो 75 लिख देंगे। 15/2 गुने 75 में 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा 80, 2 इकाई 2, इसको काटेंगे तो क्या होगा 40। अब देखिए 15 गुने कितना करेंगे 40, 15 चौका 60, ये जीरो यहाँ दे देंगे 60। देखिए 15 चौका 60 हो गया था, तो ये तो इसका लिखा है, इसको और इसको गुना करने पर बाहर में जीरो था तो ये जीरो लगा दिए, तो ये 600 हो गया। ऑप्शन में 600 ऑप्शन सी में दिया, तो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे का है प्रथम 200 प्राकृतिक संख्याओं का योग। और 200 प्राकृतिक संख्याओं का योग याद करना होगा ना, तो आप एक सूत्र याद रखेंगे, n × n + 1/2। कितनों संख्याओं का योग याद करना का सूत्र है। कोई भी संख्या अगर योग कह देगा प्राकृतिक संख्या का, तो यही सूत्र लगाएंगे। अब प्राकृतिक संख्या प्रथम से लेकर 200 है, तो यहाँ अंतिम कितना 200 है, तो n का मान 200 रख देंगे। n के स्थान पर कितना रखेंगे 200 + 1 का 1/2, 2 इकाई 2, और 2 से काटेंगे तो 2 इकाई 2 है, ये डबल जीरो यहाँ पड़ जाएगा। अब देखिए 100 का 100 लिख देंगे, गुना का गुना, इसको जोड़ेंगे तो 200 में 101 जोड़ेंगे तो 201 हो जाएगा। अब गुना करिए तो 201 में 1 से गुना करेंगे तो 201 हो जाएगा। ये बाहर 2 जीरो है तो यहाँ बाहर 2 जीरो दे देंगे, तो 20,100, और 20,100 बी ऑप्शन में दिया है, तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। करा 107 और 253 के बीच की 5 से विभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात करना है। ये कहने का अर्थ है कि इसके और इसके बीच में जो 5 से विभाज्य होगा ना, उसको जोड़िए। तो इसके बीच में तो आपका 110 आ रहा है, 110 क्यों, 105 से 110 है ना, 5 से डिवाइड हो जाएगा। 115 भी 5 से डिवाइड होगा, इसी के बीच में है, दोनों के बीच में। 120 भी 5 से डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह डॉट डॉट कर देंगे। यहाँ अंतिम संख्या है ना, जो इसके बीच में 250 है, 253 के बीच में क्या 250, 250 5 से डिवाइड होगा, वो अंतिम संख्या है जो 5 से इसमें इसके नज़दीक पहुँचे हैं ना, 253 के नज़दीक 250 है, वहाँ देख रहे हैं 250 5 से डिवाइड हो रहा है, तो अंतिम संख्या देख रहे हैं यहाँ तक ले 250 डिवाइड हो रहा है। इस सबको अब जोड़ना है, तो इसमें एन हमें पता नहीं है, एन तो पता है लेकिन एन नहीं पता है कि कितना पदों का योग, इसमें एन हमें पता नहीं। तो एन निकालने के लिए एन का सूत्र लगाएंगे। एन का सूत्र क्या होता है, a + n - 1 गुने डी, और एन का मान क्या है 250, ए का मान क्या है 110, प्लस का प्लस n - 1 गुने डी का मान कहाँ से निकालेंगे, तो जानते हैं यहाँ से भी पता चल सकता है, क्योंकि 5 से विभाजित है वही डी का मान होगा, या तो घटा सकते हैं, 115 में से 110 घटाएंगे तो 5 ही आएगा, तो यहाँ 5 रखेंगे। अब देखिए 250, ये प्लस से इधर आएगा तो क्या होगा माइनस होगा, बराबर n - 1 गुने 5। अब घटाएंगे तो 0 के 0, 5 में से 1 जाएगा तो 4, 2 में से 1 गया तो 1, बराबर n - 1 गुने 5। अब देखिए n - 1 बराबर 140/5, क्योंकि ये गुना है तो बटा में चला जाएगा, 5 इकाई 5, 5 दूनी 10, क्योंकि 5 दूनी 10 हो जाएगा, 10 14 में से 10 जाएगा तो 4, 4 पे 0 आएगा 40, तो 5 8 40, तो 28 हो गया। n का मान निकालना है तो 28, ये माइनस इधर जाएगा तो क्या होगा प्लस हो जाएगा, +1 हो जाएगा, 28 1 29, n का मान 29 आ गया। लेकिन यहाँ पर आपको क्या कर रहा है योग ज्ञात करने के लिए, तो योग ज्ञात करने के लिए तो मैंने अब समझ में आ गया ना इसमें कितने पद हैं, 29 है, 29 पदों का योग ज्ञात करने के लिए करा। तो एसएन का फॉर्मूला लगाएंगे, शॉर्ट वाला। क्यों शॉर्ट वाला लगा रहे हैं ये पता है ना, क्योंकि प्रथम पद दिया है, यहाँ पे अंतिम पद दिया है, इसलिए मैं शॉर्ट फार्मूला लगा रहा हूँ। एन के स्थान पे कितना रखना है 29, जहाँ जहाँ एन है वहाँ 29 रखिए, 29/2, और ए का मान कितना है 110 है तो 110 रखेंगे, प्लस का प्लस। एन का मान क्या है, एन का मान 250 है तो 250 रखिएगा। अब देखिए 29/2 गुने, इसको जोड़िएगा 0 के 0, 5 1 6, 2 1 3, अब 2 इकाई 2, 2 इकाई 2, 2 8 16, ये 0, 180। तो 29 में 180 से गुना करिए, तो 29 और 18 गुना करना है, 9 8 72, 9 8 72 हो गया, 8 दूनी 16, और 16 में 7 जोड़ेंगे तो 16 कितना होगा, 7 कितना होगा 23 हो जाएगा, तो 23 लिख देंगे। फिर 1 में 29 से गुना करें तो 29 हो जाएगा, 2 के 2 9 3, 12 के 2 हासिल 1, 2 2 4 1 5, तो यहाँ पर अब गुना किए हैं तो 5 2 2, एक 0 छूटा था तो 0 यहाँ पर बैठा देंगे,
ठीक है। तो 5220 आंसर आया है, 5220 ऑप्शन ए में है, तो ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि एपी का प्रथम पद ए और सार्वंतर डी, तो एनवा पद निम्नलिखित में कौन होगा। एनवा पद पूछ रहा है, एनवा पद का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 गुने डी का फॉर्मूला होता है। एनवा पद का फॉर्मूला यही होता है। एनवा पद का फॉर्मूला लगाइए, कौन सा एनवा पद का फॉर्मूला है, तो ए प्लस एन माइनस 1 गुने डी, ऑप्शन बी में है, तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहा है यदि एपी का प्रथम पद ए और पदांतर डी हो और इसके प्रथम एन पदों का योगफल निम्नलिखित में कौन होगा। प्रथम पद ए है सार्वंतर, पदांतर डी है, तो इसके प्रथम एन पदों का योग का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 गुने डी। ऑप्शन कहाँ दिख रहा है आपको, ऑप्शन आपका सी है, तो सी करेक्ट आंसर लगाइएगा। कह रहा है AP 5, 7, 9, 11 डॉट डॉट का सातवां पद क्या है। तो देखिए पहला पद ये दिया, दूसरा पद है, तीसरा पद है, चौथा पद है, सातवां पद कह रहा है, तो सातवां पद निकाल लीजिए। आपको जोड़ने की काउंटिंग करने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस सातवां पद का है ना, तो A7 लिख देते हैं, यही सातवां पद हो गया। और सातवां पद का फॉर्मूला A प्लस 6D होगा, क्योंकि 7 के पीछे वाली संख्या क्या होता है 6 लगा देंगे, D अपने से लगा देंगे, ये A जो का त्यों यहाँ लिखा गया है। और A का मान कहाँ से निकालेंगे, इस AP में, तो ये प्रथम पद है पहले स्थान पर, इसलिए प्रथम पद बोलेंगे। प्रथम पद का मान क्या है 5 है, तो 5 लिखेंगे 6 गुने। डी का मान कहाँ से निकालेंगे, तो दूसरा पद, तो दूसरा पद में से पहला पद, तो दूसरा पद क्या है 7 है, में से पहला पद घटाएंगे, तो 7 में से 5 गया 2, तो डी के स्थान पे 2 रखेंगे। 5 6 दूनी 12, 12 5 17, तो ये 17 ऑप्शन में दिया है क्या, ऑप्शन सी में दिया है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे कह रहा है कि AP 21, 18 और 15 का कौन सा पद शून्य होगा। ये कौन सा पद शून्य होगा, तो जानते 21, ये सब में 3 का कमी हो रहा है। चाहे तो इसको लॉजिक से भी बनाया जा सकता है। ये देखिए 21 है ना, अब इसमें देखिए 21, 18, 15 के बाद 3 कमी करेंगे तो 12, 12 के 3 करेंगे तो 9, 9 के बाद कमी 3 कर देंगे तो 6, 6 के बाद 3 कमी कर देंगे 3, फिर 3 कमी करेंगे तो 0। तो कवा स्थान पर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, 8वां स्थान पे 0 आ रहा है, तो ऑप्शन कौन हो जाएगा, 8वां बी ऑप्शन पर हो जाएगा। 8वां स्थान यानी बी में दिया है, तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका क्या दिया है, कह रहा है AP, चाहे तो इसको AN का फॉर्मूला लगा के आप इसको बना सकते हैं, उस तरह भी कर सकते हैं। मैंने देखा कि 3 का कमी हो रहा, 3 का कमी किए और बता दिए, ये कम इजीली पड़ रहा था, इसलिए मैंने ये इस्तेमाल कर लिया, यूज कर लिया है। चाहे तो आप AN का फॉर्मूला पर यूज कर सकते हैं। यहाँ कह रहा है कि आपका 5वां पद, तो 5वां पद को किस तरह लिखते हैं, A5 लिखते, ये 5वां पद हो गया। 5वां पद का फॉर्मूला क्या होगा, A रहने देंगे, 5 के जस्ट पीछे वाली संख्या क्या होता है 4, तो 4D लगा देंगे। अब देखिए A का मान कहाँ से पता चलेगा, A का अर्थ है कि इस AP से पता चलेगा, और प्रथम स्थान पे कौन है, √2 है, तो वो प्रथम पद होगा। प्रथम पद √2 हो गया, 4 गुने D का मान कहाँ से निकालेंगे, दूसरा पद, तो दूसरा पद क्या है 8 में से पहला पद कितना है 2 है, तो 2 लिख देंगे। अब देखिए 8 का अभाज्य गुणन खंड करेंगे तो क्या होगा, 2 गुने 2 गुने 2 होगा। 8 के स्थान पे √8 बराबर, इसको लिख सकते हैं √2 गुने √2 बराबर 2 गुने 2 गुने 2, क्योंकि 2 दूनी 4 दूनी 8 इतना ही इक्वल आ रहा है। इसका जोड़ा निकल रहा है, तो इसका निकाल दीजिए, जिसका नहीं निकल रहा वो रूट के अंदर ही रह जाएगा। 8 के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, 2√2 माइनस है √2। अब 2√2 में से एक √2 जाएगा तो केवल √2 आ जाएगा, तब यहाँ D के स्थान पर रखिए। अब देखिए यहाँ एक √2 है, क्योंकि केवल √2 को हम एक √2 भी कर सकते हैं। इस यहाँ गुना करेंगे तो 4√2 जोड़ेंगे तो क्या होगा 4 1 5√2। 5√2 ऑप्शन में नहीं दे रहा, तो इसको क्या करेंगे, इसको 5 गुने 5 गुने 2 लिख सकते हैं, इसके अंदर लाया जा सकता है। जैसे इसको निकालिएगा वर्गमूल तो कितना होगा, ये वो निकलेगा, ये रूट के अंदर चला जाएगा। तो कहने का मतलब कोई रूट के बाहर संख्या है उसको अंदर रूट के लाना है, तो इसको डबल संख्या लिख दीजिए गुना के रूप में। मैंने गुना के रूप में लिख दिया है। यहाँ जो देखिए यहाँ गुना कर देंगे, 25 दूनी 50, 50 ऑप्शन देख रहे हैं होगा, 50 ऑप्शन बी में है, तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ कह रहा है कि AP 13, 19 और डॉट डॉट 205 के पदों की संख्या पूछ रहा है। पदों की संख्या पूछ रहा है तो इसका अर्थ क्या हो गया, n पूछ रहा है, और n कैसे निकलेगा, AN का फॉर्मूला में।
तो एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 गुने डी। एन का मान क्या है 205 है तो 205 लिख देंगे। ए का मान क्या है 13 है तो 13 एन माइनस 1 गुने डी का मान कहाँ से निकालेंगे, तो दूसरा पद। तो दूसरा पद क्या है 19 में से पहला पद घटा देंगे, तो 9 से 3 गया 6, यहाँ 31। तो एन का मान 6 है तो यहाँ पर एन का मान 6 रखना पड़ेगा। अब 205 ये प्लस है, इधर आएगा तो क्या होगा माइनस, तो माइनस 13 कर देंगे, एन माइनस 1 गुने क्या होगा 6। अब यहाँ घटाइए, 5 में से 3 गया कितना होगा 2, और यहाँ देखिए 0 में से 1 तो जाएगा नहीं तो 1 ले लेगा, तो 10 में से 1 जाएगा तो 9 हो जाएगा, 1 के 1 बराबर एन माइनस 1 गुने 6। अब एन माइनस 1 बराबर 192/6 कर देंगे, 6 का 6, 6 तिरका 18 और 6 दूनी 12। अब एन का मान निकालना हो तो 32 + 1 बराबर 33, तो एन का मान 33 हो गया। अब जानते हैं एन तो 33 निकल गया, ऑप्शन में आपका 33 है क्योंकि पदों की संख्या बोल रहा था, पदों की संख्या को एन बोलते हैं, और एन का मान 33 आ गया है, देख रहे हैं ऑप्शन डी में है, तो डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे कह रहा है कि एक एपी का दूसरा पद 4 है, दूसरा पद को ए2 बोलते हैं जिसका मान 4 है, और सातवां पद क्या है -11 है, तो सार्वंतर निकालिए। तो सार्वंतर निकालने के लिए ए2 का फॉर्मूला हमको पता है, ए प्लस डी कर देंगे, ये 4 हो गया। और ए7 का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस 6d बराबर -11। अब मुझे कह रहा है कि इसका मान डी का सार्वंतर निकालिए, तो सार्वंतर निकालने के लिए इस समीकरण इसको 1 कर देते हैं, समीकरण 2 कर देते हैं, विलोपन विधि से हल कर देते हैं। तो समीकरण 1 2 को घटा देते हैं, तो 1 आपके पास ए प्लस डी बराबर 4 है, दूसरा क्या होगा ए प्लस 6d बराबर -11 है, तो माइनस 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 का प्लस, चिन्ह बदलेंगे तो प्लस का माइनस होता है, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस हो जाता है, ये कट गया। और 6d में से 1d जाएगा तो क्या होगा -5d, ठीक है। यहाँ 11 4 15, समझ रहे हैं ना, क्योंकि यहाँ चिन्ह निगेटिव है, तो 6 में से 1d जाएगा तो -5d होगा। तो d का मान निकालने के लिए यहाँ माइनस रहने दीजिए, ये गुना है तो बटा में होगा, 5 इकाई 5 5 3 15, तो d का मान -3 होगा। क्यों माइनस हो गया, क्योंकि ये माइनस को इधर ला सकते हैं, तो -3, क्योंकि यहाँ सार्वंतर बोल रहा है, इस सार्वंतर क्या होगा, सार्वंतर -d होगा। ऑप्शन आपका कहाँ है, आपका डी ऑप्शन है, तो डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहा है यदि 4/5 और 1,2 किसी एपी के 3 क्रमागत पद है तो ए का मान निकालिए। ए का मान निकालने के लिए कह रहा है, तो सूत्र जानते हैं इसको कैसे लगाना है, क्योंकि एपी में है तो ऐसे मान निकालने के लिए कह रहे हैं, तो a2 - a1 लगाइए और a3 - a2 का फॉर्मूला लगाइए। जब मान का निकालने के लिए ए निकालिए, यहाँ x रहता तो x निकालिए, यहाँ b रहता तो b निकालिए, यहाँ c रहता, जो भी यहाँ रहता यहाँ पर ज़रूर बोलता। तो ये ऐसा कंडीशन है तो ऐसा सूत्र लगा दीजिए। और a2 जानते दूसरा स्थान पर कौन है, दूसरा स्थान पर a है तो a रखेंगे। पहला स्थान पर कौन है 4/5 है पहला स्थान पे, बराबर लिख दीजिए। तीसरा पर कौन है, तीसरा पर 2 है तो 2 लिख दीजिएगा, माइनस का माइनस। दूसरा पर कौन है, दूसरा पर a है, देख रहे हैं ना, दूसरा पर कौन है a है तो a लिख देंगे, ठीक है। अब इसे सोल्व कर देना है। अब a रहने दीजिए, ये माइनस इधर आएगा तो क्या होगा प्लस हो जाएगा, बराबर 2 का 2 ये माइनस इधर जाएगा तो क्या होगा प्लस होगा 4/5। अब a क्या जोड़ेंगे तो 2a, इसका बटा का जोड़ करेंगे तो 5 5 दूनी 10 + 4, 2a बराबर 10 4 14/5। अब a का मान निकालोगे तो 14/5, देखिए ये गुना है, और गुना में रहता जो बट्टा में चला जाता 2 2 का 2 2 7 14, तो 7/5। a का मान 7/5 ऑप्शन में दिया है, 7/5 ऑप्शन सी में दिया है 7/5, तो करेक्ट आंसर वही हो जाएगा। समांतर श्रेणी 2 6 10 14 का कौन सा पद 82 है, कौन सा पद 82, जैसे बोल दिया आपको तो अंतिम पद समझ आइए कि अंतिम पद 82 होगा। तो एन का फॉर्मूला लगा दीजिएगा, a + n - 1 गुने डी। तो अंतिम पद कितना है 82, तो 82 लिखेंगे। और पहला पद कितना है 2, तो 2 लिखेंगे, n - 1 गुने। सार्वंतर कैसे निकलेगा, तो दूसरा, तो 6 में से 2 घटाइए, तो 6 में से 2 घटाएंगे तो 4 आएगा, तो यहाँ सार्वंतर 4 रखना होगा। अब देखिए यहाँ 82 है, ये प्लस है, इधर आएगा तो क्या होगा माइनस, बराबर n - 1 गुने क्या होगा 4। 82 में 2 जाएगा तो 80 बराबर n - 1 गुने 4। n का मान निकालना हो, n - 1 है ना, तो ये लिख दिया, ये गुना था इधर बटा में जाएगा, तो 80/4, 4 इकाई 4 20 चौका 80। अब n - 1 बराबर क्या आएगा 20, तो n का मान निकालना हो तो 20 + 1 बराबर 21, तो n का मान 21 निकल गया। और हमें
कह रहा था कि इसमें कौन सा पद 82 होगा, तो 21 होगा क्योंकि 21 आया है। n का मान क्या आया 21, तो 21 ऑप्शन कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन सी में है, तो सी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा, सी ऑप्शन होगा क्योंकि मेरा n का मान 21 था। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और भी, है ना।